पूज्य सुधासागर महाराज श्री मेरे बचपन से ही गुरु रहे हैं। सबसे पहली बार दर्शन यदि हम किसी के किए हैं या किसी मुनिराज से गुरु से जुड़ने का सौभाग्य मिला तो हमें पूज्य सुधासागर महाराज श्री का मिला। जब 91 और 93 में हमारे ललितपुर में देवगढ़ जी में पंच गजरत चले और ललितपुर जी में 9 गजरत महोत्सव हुए, तो उस 93 के चातुर्मास के दौरान पूज्य महाराज श्री के दर्शन करने का, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का और उनके प्रवचन सुन करके अपने जीवन को संवारने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको बताएं कि 93 में सबसे पहले ललितपुर एक ऐसा स्थान है जहां से श्रावक संस्कार शिविर की शुरुआत हुई थी। उस समय हम भी वहाँ थे, लेकिन कुछ ऐसा पता ही नहीं चला कि दशलक्षण पर्व में ऐसा कुछ नया होने वाला है। जब 2-3 दिन निकल गए और लगभग 125-26 शिवरार्थी उस समय थे और उन सभी धोती दुपट्टे वालों को देखा, तब कुछ पता चला कि ये लोग अलग से क्यों हैं और ये ऐसा क्या कर रहे हैं। तब मन में ये बात आई थी कि कभी इस वर्ष तो हम चूक गए, लेकिन आगे से हमेशा पूज्य श्री के इस शिविर में हम भर्ती होंगे और जो संस्कार वहाँ दिए जाते हैं उन संस्कारों को ग्रहण करेंगे। उसके बाद ललितपुर से जब बिहार हो गया पूज्य महाराज श्री का, उस समय कोई हमारी ज़्यादा उम्र नहीं थी, मुश्किल से 10-12 साल के रहे होंगे, लेकिन वो भावना एक मन में आई कि हमको ये शिविर करना है। अगले वर्ष जब 94 में अजमेर चातुर्मास हुआ और अजमेर में जब श्रावक संस्कार शिविर का पैम्पलेट हम लोगों का ललितपुर में आया, तो मन की वो भावना जो ललितपुर में अधूरी रह गई थी वो फिर से आई कि हमको श्रावक संस्कार शिविर में जाना है। और वहाँ से हम महाराज श्री के संस्कार शिविर से जुड़े। 94 का वो दिन हमको याद है जब संस्कार शिविर में थे। अभी भैया इधर विधान करा रहे थे तो पूछ रहे थे कि 2 उपवास किसने किए, तो पहली बार 2 उपवास हमने 94 में उस समय छोटी सी उम्र में अजमेर शिविर में जाकर के किए थे। ये शिविर की देन है कि उस समय 12 साल की उम्र में सबसे छोटे शिवरार्थी हम 2 थे और 2 में एक हम भी थे, और वहाँ पर 2 उपवास 3 उपवास की साधना की, पूरे 10 दिन एकासन किया, घर परिवार को छोड़ करके वहाँ रहे और तपस्या साधना क्या होती है इससे परिचित हुए। और वहाँ से जो श्रावक संस्कार शिविर का जो एक जिसको कहें चस्का लगा हम लोगों को कि अब हमको प्रतिवर्ष जाना है। और वहाँ से 94 में भी अजमेर का शिविर किया, किशनगढ़ का शिविर किया, जयपुर का शिविर किया, और जयपुर के शिविर के बाद तो एक अनूठा पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मिला कि 96 का जो शिविर लगा उस शिविर के पहले ही जयपुर चातुर्मास के दौरान उनके प्रवचन से, उनकी प्रेरणा से सांगानेर छात्रावास की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। हमारा ये सौभाग्य रहा कि 96 में उसकी नींव पड़ी और 97 में वह प्रथम बैच प्रारंभ हुआ और हम द्वितीय बैच के वहाँ पर प्रवेश लिए। 98 से हम उस सांगानेर संस्थान से जुड़े हुए हैं। पहले ललितपुर में हमने पाठशालाएं पढ़ी थीं। पाठशालाओं में नमोकार मंच, चत्तारी दंडक, सामान्य सा जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान हमको प्राप्त था, लेकिन बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय क्या कहलाता है ये सांगानेर संस्थान में जाकर के हमने अध्ययन किया। उस समय जिस समय टोडरमल स्मारक निश्चय वालों का या हम कहें कांजी पंथ वालों का बोलबाला हो रहा था, उस समय पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से ऐसे संस्थान की स्थापना हुई जहां से मुनि धर्म के समर्थन करने वाले आर्ष मार्गीय विद्वान तैयार हुए। और आज उस सांगानेर संस्थान को खुले हुए लगभग 27 वर्ष हो गए हैं। संपूर्ण भारत में अब कहीं यदि विद्वानों की आवश्यकता होती है तो सभी के नाम पर, सभी के मुँह पर एक ही नाम आता है, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। चाहे वो गर्मियों में शिविर लगाने की बात हो और चाहे दशलक्षण पर्व में प्रवचन आदि करने की बात हो या अष्टानिका महापर्व में विधान आदि कराए जाते हों, सभी जगह यदि विद्वान की उपलब्धता कोई देने वाली संस्था है तो वो है श्रमण संस्कृति संस्थान। हमारा ये सौभाग्य रहा कि हम वहाँ पर 11 से लेकर के 6 साल हमने वहाँ अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वहाँ पर अध्यापन कार्य भी किया और आज हम सरकारी सेवा में रहते हुए ललितपुर से भी उस स्वाध्याय परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये सब देन है हमारे पूज्य सुधासागर महाराज श्री की, जो उन्होंने श्रावक संस्कार शिविर चला करके सभी श्रावकों पर उपकार किया और श्रमण संस्कृति संस्थान को खोल करके
जन जन के अंदर स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत की। अब तो श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वारा एक 12 वर्षीय पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहा है, जिसमें अभी तक तो सांगानेर से विद्वान तैयार किए जाते थे, लेकिन अब घर घर में विद्वान तैयार हो रहे हैं। और ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की देन है। जिन गोमटसार जीवकांड जी या गोमटसार कर्मकांड जी ग्रंथों को सुन करके एक आम आदमी के मन में एक भय आता था कि ये बहुत बड़े ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को हम कैसे पढ़ेंगे। ये ग्रंथ अलमारियों की शोभा बन गए थे और श्रुत पंचमी के दिन केवल पूजन अर्चन करके वापस अलमारियों में रख दिए जाते थे। आज 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के द्वारा ये एक जन चेतना जागृत हुई है, स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत हुई है कि गोमटसार जीवकांड जी कर्मकांड जी जैसे ग्रंथ आम आदमी जन सामान्य के स्वाध्याय की वेदी पर विराजमान हुए हैं। और एक आम आदमी भी जिनको विशेष ज्ञान नहीं होता था, जो केवल महाराजों के प्रवचन सुनते थे, अब ग्रंथों को पढ़ करके उन प्रवचनों की गहराई को समझ रहे हैं और उन जैन सिद्धांत के रहस्यों को समझ रहे हैं। हमारे श्रावक के 60 कर्म कहे जाते हैं। उन 60 कर्मों में 6 कर्म यदि श्रावक के अंदर आज आए हैं तो वो पूज्य सुधासागर महाराज श्री की देन है। पूरे संसार में अनेकों संत हैं, लेकिन मात्र एक संत ऐसे हैं जो आज घर घर में हर हृदय में भगवंत बन करके विराजे हैं। ऐसे पूज्य सुधासागर महाराज श्री ने ही 60 कर्म का उपदेश दे करके देव पूजा से अनेकानेक लोगों को लगाया। आज मंदिर में जहाँ पर शांति धारा अभिषेक के लिए पहले लोग नहीं मिलते थे, 2-4 लोग ही मिलकर के मार्जन करते थे, आज हजारों की भीड़ लगी रहती है और लाइन में लग कर के अभिषेक किया जाता है। ये केवल एक स्थान की बात नहीं है, भारत में जितने स्थान जहाँ जहाँ पर पूज्य सुधासागर महाराज श्री का प्रवास हुआ है वहाँ पर यह हर मंदिर में देखा जा सकता है। गुरुपास्ती गुरुओं की उपासना से लोग जुड़े हैं। अभी अशोकनगर में चातुर्मास हो रहा है और गुरु की बैयावृत्ति कैसे की जाती है, गुरु की पूजन कैसे की जाती है। सुबह से देखेंगे तो 500 हजार लोग सुबह 5 बजे उठ करके उनकी पूजन कर रहे हैं और रात को बैयावृत्ति करने के लिए 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है जो मंदिर के इर्द गिर्द ही रहती है। ऐसी गुरुपास्ती का उपदेश भी पूज्य महाराज श्री के द्वारा दिया गया। स्वाध्याय से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जोड़ा गया। श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से संयम और तप से जोड़ा गया। आज अनेकों साधक ऐसे हैं जिन्होंने श्रावक संस्कार शिविर में भर्ती होकर के मुनि पद को प्राप्त किया है। जो मुनि नहीं बन पाए उन्होंने प्रतिमाएं अंगीकार की हैं, जिन्होंने प्रतिमाएं अंगीकार नहीं की हैं उन्होंने कम से कम श्रावक के इन 60 आवश्यक कर्तव्यों को अपनाया है, जैन कुलाचार का पालन किया है और अपने जीवन को सार्थक किया है। दान की क्या बात कहें, पूज्य सुधासागर महाराज श्री ने ही एक दान की अलग जगाई है, जो आज पूरे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े पाषाण के मंदिरों का जीर्णोद्धार और नए तीर्थ स्थापन किया जा रहा है, ये पूज्य महाराज श्री की ही देन है। इसीलिए ललितपुर चातुर्मास के दौरान संपूर्ण पंचायत समिति के द्वारा उनको एक उपाधि प्रदान की गई तीर्थ चक्रवर्ती की। ये तीर्थ चक्रवर्ती ही हैं जिन्होंने संपूर्ण भारत में तीर्थ कैसे बनाना चाहिए और तीर्थों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए करोड़ों रुपए की राशि को लगा करके पाषाण के मंदिर बनाए हैं जो युगों युगों तक हजारों वर्षों तक हमारे मध्य रहेंगे।